शासन प्रशासन की पीड़िता लगा रही चक्कर, जिला प्रशासन मौन। तहसील प्रशासन और भूमाफिया की मिलीभगत से ईंट भट्ठा मालिक की जमीन पर कब्जे का प्रयास। लेखपाल और नया तहसीलदार पर गंभीर आरोप। फर्जी दस्तावेजों के जरिए खतौनी से फर्म का नाम हटाने का दावा। जी हां, आपको बता दें कि उन्नाव जनपद की सदर तहसील एक बार फिर विवादों के केंद्र में है, जहां प्रशासनिक मशीनरी पर ही जमीन कब्जाने के संगठित खेल में शामिल होने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। मेसर्स जय गणेश ब्रिक फील्ड की ओर से जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में एसडीएम के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर फर्जी व्यक्तियों के नाम जमीन चढ़वाकर अवैध खरीद फरोख्त कराने का गंभीर आरोप लगाया गया है। प्रार्थनी उमा पत्नी ओम प्रकाश, जो कि फर्म की प्रबंधक है, ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार धीरज त्रिपाठी, नायब अनुपमा सिंह और लेखपाल सत्यम शुक्ला समेत कई लोग मिलकर एक संगठित गिरोह की तरह कार्य कर रहे हैं। इन पर आरोप है कि असली मालिक फर्म का नाम खतौनी से हटवाकर मृतक पार्टनर रामचरण के वारिसों के जी हाँ, एक बार फिर से बता दें, मृतक पार्टनर रामचरण के वारिसों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज करा दिया गया, जबकि यह पूरा मामला उप जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र के अनुसार क्षितिज त्रिवेदी के न्यायालय में अपील 14 लंबित होने के बावजूद एसडीएम द्वारा अलग से कब्जा कराने के लिए टीम भेजी जा रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि तहसील सदर उन्नाव में पैमाइश और अन्य कार्य प्राइवेट लड़कों से कराए जा रहे हैं, जो पूरी तरह नियमों के विपरीत है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि इन सभी कार्यों को क्षितिज त्रिवेदी के संरक्षण में अंजाम दिया जा रहा है, जिससे पूरे प्रकरण की निष्पक्षता पर संदेह गहराता जा रहा है। मामले ने तब और गंभीर मोड़ ले लिया जब आरोप लगाया गया कि बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया जैसे हदबंदी धारा 24 या 134 के तहत बेदखली के तहसील प्रशासन पुलिस बल के साथ जमीन पर कब्जा कराने पहुंच गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार कई दिनों से लगातार दबाव बनाकर पैमाइश और कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य भी मौजूद बताया गया है। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि नायब तहसीलदार स्वयं जेसीबी, ट्राली, सीमेंट के खंभे और कांटेदार तार लेकर मौके पर पहुंचे, जिससे जबरन कब्जे की तैयारी स्पष्ट होती है। प्रार्थनी का दावा है कि अधिकारियों ने खुलेआम कहा कि जैसे फर्म का नाम रिकॉर्ड से हटवाया गया है, वैसे ही जमीन पर कब्जा कर उसे बेच दिया जाएगा, जिसमें हिस्सा लिया जाएगा। प्रार्थनी ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को लगातार जानमाल की धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक कि अधिकारियों द्वारा अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए महिला होने का फायदा उठाकर डराने धमकाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, 30 जनवरी 2026 को कथित अवैध आदेश के जरिए फिर से वारिसों के नाम दर्ज दिए गए, जबकि अपील पहले से लंबित थी। आरोप है कि इस आदेश पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए, जो पूरे प्रकरण को और संदिग्ध बनाता है। पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषी का अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही फर्म की संपत्ति की सुरक्षा और परिवार की जानमाल की रक्षा की भी गुहार लगाई गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या उन्नाव में प्रशासन खुद ही कानून को ठेंगा दिखाकर जमीनों का खेल खेल रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर संगठित तरीके से कब्जा कराने में लगे हैं? ये बड़े सवाल है। जनता की नजरें अब जिलाधिकारी की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या इस गंभीर मामले में निष्पक्ष जांच होगी या फिर मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? अच्छा बहन जी, आपकी क्या समस्या चल रही है? बहुत आप शासन प्रशासन के लगातार चक्कर लगा रही हैं, आपकी क्या समस्या है? पूरा विस्तार पूर्वक बताएं। हमारी समस्या ये है कि हमारी बात बिल्कुल सुनी नहीं जा रही। हमारी फर्म मेसर्स जय गणेश ब्रिकफील्ड साझेदार फर्म है और ओम प्रकाश इसके प्रबंधक और पार्टनर हैं। तो जो एसडीएम और सत्यम शुक्ला लेखपाल जो है, इनको ये सब मिलके हमारी फर्म पे कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें 3-4 दिन से अनुपमा सिंह और धीरज त्रिपाठी तहसीलदार लगातार 2-3 गाड़ी पुलिस लेके और 2 जेसीबी लेके, एक ट्राली, लगभग खंबे भी लेके कब्जा कराने के लिए आ रहे हैं लगातार। और हमको बिल्कुल हमारी, जबकि अपील हमारी एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है और हमारी उसमें जमीनों पर स्टे भी है। और ये लोग, रामचरण ने रिटायरमेंट ले लिया था 31/7/96 को, और उसके बाद उनका कोई भी संबंध हमारी फर्म से नहीं रह गया था। उन्होंने सारा अपना हिसाब कर लिया था। उन्होंने, सत्यम शुक्ला ने हमारी ज़मीन पे वरासत करवा दी और एसडीएम वगैरह सब मिले हुए थे और तहसीलदार वगैरह। अब ये लोग जो हैं लगातार इस पे कब्जा करके अपने गैंग के द्वारा इसको बंदर बांट करके इनमें ज़मीनों में इनका हिस्सा भी है और ये बेच देना चाहते हैं। और सुरेश को, जो रामचरण के लड़के हैं, उनको एक माध्यम बना रहे हैं ये ज़मीनों में कब्जा करने के लिए। अपने जो साथी है उनके नाम बैनाम वगैरह। सुरेश हमें करीब
जब से उसने जमीन चढ़ाई है लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है, तेरे परिवार को, तेरे लड़के को फरसे से काट डालेंगे हम, इसलिए पैरवी नहीं कर। और ये हम लगातार एसडीएम के पास गए, लेकिन वो भी हमारी, और उससे पहले हमारा 97 में हमारी फर्म के नाम जो है खतौनी में नाम चढ़ चुका था, जिसको हम लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन वो ना चढ़ा कर इन्होंने वरासत फर्जी लोगों के नाम करा दी। और अब ये लगातार जो हमारे हमने उसमें जो है बाज़दारा दिया था, वो हमारा मन स्वीकृत हो गया था। बाज़दारा के खिलाफ इन्होंने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, और वो बाज़दारा हमारे इन्होंने 30/1/26 को दोबारा जो है एसडीएम ने तहसीलदार जसवंत के ऊपर दबाव डाल के और उस पर सिग्नेचर करा लिया और आर्डर पास करा लिया। उस आर्डर के माध्यम से एफजे लगातार हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, और जबकि अपील हमारी विचाराधीन है, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो वो लगातार हमको धमकी देता है, और कितने लोग गुंडे बदमाश सब इकट्ठे होकर हमारी फर्म पे आते हैं। तो आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है? हाँ, हमारे गंभीर खतरा है, और गंभीर साजिश ये चल रही है हमारी फर्म के खिलाफ, हमारी फर्म को नष्ट करने के लिए। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी जी से क्या आप अपनी समस्या बताएंगे? हाँ, हम योगी जी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे। किस थाना क्षेत्र का मामला और अभी तक आपने कहाँ शिकायत करी है? ये उन्नाव सदर कोतवाली का मामला है, और तहसील सदर जो है उन्नाव। कहाँ शिकायत किया अभी तक आपने? हमने मुख्यमंत्री, डीएम और जो है एसपी और सब सचिव वगैरह सबको शिकायत दे दी है। कहीं से अभी कोई राहत नहीं मिली है, और वो लोग लगातार दबाव मान रहे हैं और कब्जा करना चाह रहे हैं जमीनों पे। क्या चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से माध्यम से मैं ये चाहता है कि हमारी समस्या को समझा जाए। हमारी फर्म जो है वो साझेदार फर्म है, और उसमें जो साझेदार होते हैं उसकी एक संविदा होती है, उस संविदा के माध्यम से साझेदार बनते हैं, और उसी संविदा के माध्यम से हमारी फर्म चलती है। और हमारी फर्म जो है 1983 में बनी थी, और उसमें 1984 में पंजीकृत हो गई थी इनकम टैक्स विभाग में, और लगातार हमारी फर्म तब से ईंट वगैरह का निर्माण कार्य कर रहे हैं। न्याय अगर आपको नहीं मिलेगा तो अगला कदम आपका क्या होगा? न्याय अगर तो हमको नहीं मिलेगा तो हम अब हाई कोर्ट जाएंगे। धन्यवाद।